हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं जो मुझे कैलकुलस में पढ़ना है। और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है। कुछ बच्चों ने मुझे मेल किया था कि इसके क्रम में जब भी हम एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व चैप्टर को पढ़ते हैं तो ट्रेसिंग जो है सबसे बड़ा सबसे मेन जो पोर्शन है उसका वो है कर्व को ट्रेस करना। ट्रेस मीन्स उसका ग्राफ बनाना, ट्रेसिंग करना, प्लॉटिंग करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। अगर हम ट्रेसिंग और प्लॉटिंग वाले पार्ट को नहीं कर पाते हैं तो फिर हम एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो उसकी समझ डेवलप करने के लिए ट्रेसिंग को जानना बहुत ही जरूरी है और इसी के लिए हमने एक ट्रेसिंग को सेलेक्ट किया है। हालांकि ये सिर्फ एक ट्रेसिंग को पढ़कर हम सब ट्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ट्रेसिंग करना है। ट्रेसिंग का मतलब इसका ग्राफ ड्रा करना है। ये पहले से हम लोग जानते हैं कि ये 2 डायमेंशनल है, मतलब कि द्विविमीय है। और ये क्या है? ये है इन इक्वेशन। क्या है ये? इन इक्वेशन है। तो सबसे पहले गिवन इन इक्वेशन कितना है? तो गिवन इन इक्वेशन है x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू y और लेस देन और इक्वल टू मोड x। ये है आपका गिवन इन इक्वेशन। और क्या करना है कि ये जो गिवन इन इक्वेशन आप देख रहे हैं इसका ग्राफ प्लॉट करना मुझे सीखना है कि इसका ग्राफ का प्लॉटिंग कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले कि ये जो इन इक्वेशन है ये इसमें 3 पार्ट 1, 2 और 3। इन इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि ये सिंबल अटैच है। इस सिंबल को पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन एंड नहीं पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हैं। इसमें 2 पार्ट है। एक है ये x स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू y, और दूसरा पार्ट है इसका y लेस देन और इक्वल टू x। अब इस दोनों पार्ट का चुनाव कैसे करते हैं? तो एक बार पहला दूसरा को सिलेक्ट करते हैं और एक बार दूसरा तीसरा को सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये तरीका है मेरा सिलेक्शन करने का। तो जब हम इस तरीके से इन दोनों को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो अगला मिशन होगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन विल बी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहला क्या होगा? पहला होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y। दूसरा क्या होगा? y इज इक्वल टू मोड x होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे ही लेंगे ना तो इक्वल का साइन उसमें लिख देते हैं, बराबर का चिन्ह लिख देते हैं। अब आप ये नहीं समझिएगा इसका पहला और इसका पहला ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, इसका दूसरा और इसके दूसरे में बहुत ही डिफरेंस है। तो
जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम सिंपली ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए इसका कोड देखिए, तो x का पावर 2 है और y का पावर 1 है। तो इसका कोड मैंने सिखाया था, इसे लिखिएगा 21 का प्लस। क्या लिखेंगे? 21 का प्लस। 21 कहां से लिख रहे हैं? x का पावर 2 और y का पावर 1, तो 21 हो गया। दोनों पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ प्लस लिखते हैं, दोनों में से कोई एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस लिखते हैं। ओके, तो ये 21 का प्लस कहलाएगा। और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? तो स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला होता है, SUP, स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला। और इसके ग्राफ के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो आप स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला जो हम बोलते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टार बनाया है, यहाँ पर स्टार और यहाँ पर हमने हैश बनाया। तो स्टार और हैश के जगह पर कोई अदर अंक आ सकता है, कोई भी रियल नंबर वहां आ सकता है। ये नहीं समझना है कि हमेशा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। हो सकता है कि यहाँ 2 हो, यहाँ 7 हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ 2 हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ -5 हो, यहाँ 2 हो। कोई भी डिजिट होने की संभावना बनती है, इस बात का वो हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ कोई भी डिजिट रहेगा ये हमेशा पैराबोला ही बनेगा, और वो भी स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो फिर अंतर क्या होता है? क्या वहाँ अंक बदलने से उसके साइज में कोई चेंजिंग नहीं होती है? तो उसके साइज में चेंजिंग होती है। कुछ पैराबोला ऐसे जाएगा ज़्यादा एक्सपैंड होकर, कुछ पैराबोला कम एक्सपैंड होकर जाएगा। ओके, बस यही सेंस आता है। लेकिन बनेगा वो पैराबोला ही, और वो अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, वो स्टैंडर्ड ही होगा। जब स्टैंडर्ड होता है तो उसका शीर्ष जो होता है वो 0 0 होता है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस लिख देंगे, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। तो एक और बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि कहीं दोनों माइनस हो जाए तब क्या करेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है कि जब दोनों माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाए और ये भी माइनस हो तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और फिर प्लस का ही सेंस देगा, इसीलिए। और एक है y = mod x। तो mod x का जो ग्राफ होता है वो कहता है इंग्लिश अल्फाबेट का V शेप बनाता है। इसका ग्राफ जो होता है V शेप होता है, मतलब कि V आकृति का होता है। कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। अब हम ट्रेसिंग करते हैं। तो ट्रेसिंग जब करेंगे तो देखिए ये पहला है, फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले का हम ट्रेसिंग करते हैं। फर्स्ट वाले में कितना है? x² = y। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि इसका जो ग्राफ हमको बनाना रहेगा तो सिंपली हमने ऐसे बना दिया। ये मेरा ये x एक्सिस होता है, ये y होता है, और जहां से ये बेंड करता है, जहां से ये बेंड करेगा वही इसका वर्टेक्स कहलाता है। ये इसका वर्टेक्स होता है और ये इसका ग्राफ बन गया। दूसरा इसमें जो पोर्शन है सेकंड वाला, वो सेकंड है y = mod x का ग्राफ बनाना। तो mod x का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं
का होता है। देखिए ये जो ग्राफ बना ये फिर आपका एक फिर ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर y इज इक्वल टू मोड x का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये एंगल 45 डिग्री होता है और ये एंगल भी 45 डिग्री होता है। तो ध्यान रखेंगे पूरा एंगल 90 होता है तो एकदम उसके मिड से पास करता है, दोनों एक साथ मिलकर जो है y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ होता है। लेकिन इसमें देख रहे होंगे कि जब V शेप बनता है तो उसमें दो लाइन आकर टच होता है। देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दोनों का अगर अलग अलग ग्राफ देखेंगे तो एक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ और इसके बारे में देखेंगे तो ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ये इस तरह का है y इज इक्वल टू प्लस एक्स और एक है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। हो गया ये फर्स्ट और सेकंड का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। अब दूसरा जो है उधर वो जो पोर्शन आप देख रहे हैं एक हमने ऐसे बनाया है कि अब इसका ऐसे हेडिंग डाल देते हैं, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू वाई। अब हम इसके ग्राफ पर डिस्कस करते हैं। तो कहता है कि इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है पहले इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन सोचना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन सोचेंगे तो यहाँ इक्वल टू, और जब इक्वल टू हम सोचेंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे। ये मेरा अपवर्ड पैराबोला है। हो गया ये एक रफली हम बना रहे हैं। लेकिन इस सिंबल के आ जाने से सिर्फ इतना ग्राफ बनाने से नहीं होगा। तो क्या कहता है कि आप क्या करिए कि इस पूरे प्लेन में मतलब कि कहीं पर भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करिए और इस बात का ध्यान रखना है कि वैसे पॉइंट को सेलेक्ट करना है जो इस पैराबोला पर नहीं है, जो इस पैराबोला पर नहीं है, वैसे पॉइंट को सेलेक्ट करना है। कोई भी पॉइंट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं सेलेक्ट करिए, आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया यहाँ पर, ओके। हमने एक पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट किया और यही सुपर पॉइंट हो गया। कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, बस जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और उसका कोऑर्डिनेट ही नहीं मालूम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया जिसका नाम क्या है 20। अब क्या करेंगे कि ये बताता है कि जिस पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे उस पॉइंट, और मान लीजिए इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे कि उसके जो इन इक्वेशन है उसमें पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसी पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया है तो इसमें पुट करिए। तो x के जगह पर 2 पुट कर दिया हमने और y के जगह पर क्या पुट किया 0। तो क्या हो गया ये 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसे हम फॉल्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? फॉल्स। फॉल्स कैसे लिखा जाता है ये जान लेना जरूरी है। इसमें दो भाग होता है, इसमें दो भाग छुपा हुआ है, एक है लेस देन और एक है इक्वल टू।
4 जीरो से छोटा होता है असत्य, 4 जीरो के बराबर होता है असत्य। तो जब दोनों ही कंडीशन में असत्य होगा तो फाइनली यहां लिख देंगे कि फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। और जब फॉल्स हो जाएगा तो रिमार्क में देखिए क्या लिखते हैं। तब यहां पर रिमार्क में लिखते हैं कि शेडेड पोर्शन will be towards टू जीरो। शेडेड पोर्शन किधर की ओर होगा? 2 जीरो की ओर होगा। जो छायांकित भाग होगा वो 2 जीरो की ओर होगा। अब आप कहेंगे सॉरी ये फॉल्स हुआ है ना, ओके ओके ओके। शेडेड पोर्शन विल बी टुवार्ड्स नहीं लिखेंगे, यहां अपोजिट लिखेंगे। टुवार्ड्स तब लिखते हैं जब सत्य होता है। ये क्या हुआ है? फॉल्स हुआ है। तो शेडेड पोर्शन विल बी अपोजिट टू 2 जीरो। और 2 जीरो किसका कोऑर्डिनेट है? टी का। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी अर्थ ये हुआ इसमें। अब इसमें मेन होता है शेड करना, शेड कर देंगे इसका ग्राफ बन जाएगा। तो कह रहा है कि जो छायांकित भाग होगा वो 2 जीरो के विपरीत होगा। अब देखिए 2 जीरो के विपरीत होने का मतलब क्या होगा? ये पैराबोला है, ये क्या है आपका? पैराबोला। इस पैराबोला पर आप क्या करिए कि इस पैराबोला पर कहीं पर भी आप इस पेंसिल को रखिए और कह रहा है कि उस बिंदु की ओर नहीं जाना है, यानी यहां से इस बिंदु की ओर नहीं जाना है। मतलब कि जिधर 2 जीरो है, 2 जीरो किधर है? ये जो शेप बना हुआ है इसके अंदर में है कि बाहर में है? तो कह रहा है, आप कहेंगे कि बाहर में है, तो कह रहा है कि बाहर की ओर नहीं जाना है। देखिए लिखा हुआ है शेडेड पोर्शन, यानी छायांकित भाग 2, 0 के विपरीत होगा। विपरीत होने का मतलब ये होगा कि जिधर 2 जीरो है उधर नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पर हम पेंसिल को रख दिए। अब मेरे पास 2 विकल्प है कि अंदर जाए या बाहर जाए। तो कह रहा है कि 2 जीरो के विपरीत होगा। तो 2 जीरो जब इधर जाएंगे तब तो 2 जीरो की ओर चले जाएंगे, यानी बाहर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जीरो की ओर नहीं जाना है। तो कहाँ रहना है फिर? इसका मतलब ये हुआ सीधा कि तब आपको अंदर में रहना है। हो गया। अभी यही जो छायांकित भाग है ना, इसी छायांकित भाग में हम ऐसे लिख देते हैं x² और ये लेस देन और इक्वल टू y। बन गया उसका ग्राफ। तो देखिए पहले सिर्फ पैराबोला बना और इस बार पैराबोला बना और पैराबोला के अंदर जो है छायांकित हुआ। सोचिए कि ये सिंबल हट जाता है, इसके बदले ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाता, तो उस कंडीशन में ये ट्रू होता। ट्रू होता तो हम लिखते कि छायांकित भाग जो है 2 जीरो की ओर होगा। तब जो है जो हमने छायांकित किया है ना उसे छोड़कर हम बाहर की ओर छायांकित करते हैं। देखिएगा आपका एक्शन ऐसे ऐसे करते, मतलब अंदर नहीं करते। बस यही उसमें बारीकी है। अब इसमें एक और पोर्शन बच गया और एक और पोर्शन क्या हुआ? किसका ग्राफ हमको बनाना है? मान लीजिए आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इसका ग्राफ आप बना दीजिए, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू mod x। बिना सोचे समझे पहले
इक्वल का साइन समझकर उसका ग्राफ बनाते हैं। इसीलिए कहते थे कि संगत समीकरण जो है, इसीलिए कहते थे कि संगत समीकरण का चुनाव करते हैं हम उसमें। संगत समीकरण चुनेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो y = mod x होगा, mod x का ग्राफ हो गया। लेकिन जब ये रहेगा y लेस देन और इक्वल टू mod x, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर किसी बिंदु का चुनाव करना होगा, कोई भी बिंदु। हम ये नहीं करें 2 0 ही चुनिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और वो पॉइंट है मान लीजिए 3 0, सॉरी y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0,3, तो उसमें पुट कर दीजिए कोई भी पॉइंट। आप हम बोले ना 2,2 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, बस इस ग्राफ पर नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ कोई बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट है 3,1, तो 3,1 भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग क्या होगा, x = 0 और y = 3, तो पुट करिए 3 और लेस देन और इक्वल टू 0, तो mod 0 का वैल्यू 0 ही होगा। 3 जो है 0 से छोटा होता है, असत्य है। 3 0 के बराबर होता है, ये भी असत्य है, ये भी क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, मतलब कि असत्य है। तो जब असत्य हो जाएगा तब क्या करेंगे, जब असत्य हो जाए तब क्या करेंगे, तब कहता है कि छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग क्या होगा, देखिए असत्य होने पर क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट टू किसके, 0 3, क्योंकि यहाँ बिंदु का जो चुनाव हुआ है वो 0 3, यानी छायांकित भाग जो है 0 3 के विपरीत होगा। तो देखिए पेंसिल रखे यहाँ पर, अब मेरे पास 2 विकल्प है, ये जो भी शेप बनाया है इसके अंदर जाएं या बाहर निकले। तो अंदर जाएंगे तो उसके ओर जाएंगे, इस बिंदु की ओर। देखिए यहाँ से अगर ऐसे जाते हैं तो क्या कहलाएगा, उस बिंदु की ओर जाना, और हमको क्या करना है, उस बिंदु के विपरीत जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि तब छायांकन जो है ऐसे होगा इसका, ये सारे पोर्शन इसके छायांकित होंगे, ये सारे हो गया। अब यही कहता है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन जब दोनों एक पर आ जाए तब क्या होगा, लास्ट निष्कर्ष यही निकालना है कि उस व्हाइट वाले को और ये येलो वाले दोनों को एक पर ला दें अगर, तो क्या होगा, यही सोचना है मुझे। देखिए तो ये पैराबोला था, हो गया पैराबोला, और ये mod x था, बन गया ये। तो देखिए ये कहा कि इस लाइन से नीचे आइए, तो इस लाइन से नीचे, देखिए ये पारा, इसने क्या कहा कि पैराबोला से ऊपर जाइए, तो पैराबोला से ऊपर, यानी ये ऐसा पोर्शन है जो दोनों में है। ये ऐसा पोर्शन है जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्योंकि सोचिए कि अगर हम इसी पर अगर हम ऐसे पैराबोला बनाते, तो देखिए ऐसे अगर पैराबोला ऊपर तो नहीं खींच रहे हैं, इसमें पैराबोला ऐसे कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ना, एक्शन देखिए हाथ का, देख रहे हैं ना, पैराबोला ऐसे ड्रा करते। तो ये पोर्शन में देखिए येलो कलर है ना, येलो कलर से शेडिंग। फिर इसमें सोचिए अगर mod x हम बनाते तो ऐसे बनाते, ऐसे बनाते, तो देखिए उसमें ये व्हाइट कलर है, तो वैसा पोर्शन जिसमें व्हाइट शेडिंग और ये येलो शेडिंग दोनों है उसको चुनना है, तो वो ये पोर्शन होता है। इसीलिए इसका ग्राफ जब बनाएंगे, इसका ग्राफ तो फाइनली ऐसे बनेगा, और ये प्रक्रिया है वहां तक आने का, और इसे मुझे क्यों सोचना होता है।
ये तो हमने आपको समझाया काफी विस्तृत में, तो इतना टाइम लगा, बस ये रेस्पॉन्डिंग आपको 2 मिनट में सोच लेना है कि ऐसा रहेगा तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। बहुत सारी चीजें जो हैं सेल्फ थिंकिंग करनी रहती है और डायरेक्ट उसे प्लॉट करना होता है। इसका ग्राफ अगर कहेंगे तो ये है, इसका ग्राफ ये है, ये किसका ग्राफ है, इसका है, ये किसका ग्राफ है, इसका है। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 और ये 5 ग्राफ बना है। अगर इसे हम कहते हैं स्मॉल ए है ये ग्राफ, इसे कहते हैं कि स्मॉल बी ग्राफ है, इसे कहते हैं स्मॉल सी है, और इसे कहते हैं स्मॉल डी है, और इसे कहते हैं हम स्मॉल ई है। तो स्मॉल ई जो देख रहे हैं ये इसका ग्राफ है। बाकी चारों क्या है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ तक आने के लिए बाकी चारों को समझना जरूरी है। ओके।